सर हम लेबनान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे आपसे आज कुछ क्वेश्चंस पूछने आए हैं, आपको इंटरव्यू लेने आए हैं। तो सर मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी राइफल या रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं ऑर्डिनेंस कोर, आपने सुना होगा इसका, तो मैं ऑर्डिनेंस कोर में एज अ क्लर्क जॉब कर रहा हूँ, जिसका मेन फंक्शन होता है कि आप की जो आगे जो रेजिमेंट है, यूनिट्स है, उनको किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करानी है। उनको कुछ भी आइटम हो, चाहे वो एम्युनिशन हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे शूज़ हो, एनीथिंग जो भी है वो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको। तो हमारा यही मोटिव रहता है जितनी जल्द से जल्द अपने आइटम्स को उन यूनिट्स को तक पहुंचा दें, और ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सकें। ठीक है सर। सर आपको आर्मी में जाने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया, किस चीज ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप भी आर्मी में जाए? मेनली बेसिकली होता है कि एज अ ब्लड रिलेशन, मेरे फादर भी फौज में थे, तो मैं मेनली मोटिवेट हूँ मेरे फादर से कि मेरे फादर किस तरीके से अपनी सर्विस को, अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया है उन्होंने। तो इस तरीके से मैं उस एज अ यंग बॉय एज उस चीज़ को मैं अपना एज अ फैमिली उस चीज़ को आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे आने वाली जनरेशन वो भी इसके लिए सर्व करे। सर जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, नए नए मिलिट्री में आए होते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल। तो वो चैलेंजेस क्या क्या आए आपके लाइफ में और आपने उन्हें ओवरकम कैसे किया? बेसिकली जो बंदा मेनली जो फर्स्ट टाइम एंट्री करता है फौज में, तो उसको सारी बेसिक ट्रेनिंग से निकलना पड़ता है, सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद ही एक अच्छा सोल्जर बनता है वो। तो जैसे जब मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी, तो मैं भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग से निकला था। पहले बेसिक होती है, फिर एडवांस होती है। एडवांस में पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सारी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एक्टिविटी और अपने गेम्स भी होते हैं, और हर तरह की एक्टिविटी होती है, गन फायरिंग होती है, और अच्छे अच्छे ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे कि जिनको हम आगे अपनी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसे इंसिडेंट हो तो उसको अच्छे से फेस कर सके, उस चीज़ की हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। सर हमारा जो गांव बॉन्डसी है वो आर्मी की वजह से फेमस है। इसमें ऐसी क्या बात है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई आर्मी में जाता है? मतलब क्या चीज मोटिवेट करती है हमारे लोगों को कि वो आर्मी में जाए? इस गांव का जो यूथ मेनली एक फौज के लिए इसलिए जाता है कि ताकि वो इस गांव को और आगे तक अपनी सर्विस सिर्फ आर्मी के लिए या फिर अपने देश के लिए बलिदान या फिर कुछ भी हो, तो अपना एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड सोल्जर इस देश के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर सके। सर आपकी सर्विस या आपकी ट्रेनिंग के दौरान कोई भी ऐसा किस्सा हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी तो मेरी मेनली स्टार्टिंग हुई है सर्विस, लेकिन मुझे पहले के इंसिडेंट्स पता है किस तरीके से जो मेरे साथ के सीनियर्स हैं और भी उनसे भी जो सीनियर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ में चैलेंजेस फेसेस करे थे। मेनली हमारे पास हब होता है कि हम गोडाउंस वगैरह जैसे वेयर हाउस होते हैं ना, इस तरीके से हमारे पास गोडाउंस होते हैं एमुनेशंस के। तो एमुनेशंस को हमको स्टोरेज करना पड़ता है ताकि हम जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन मेन इशू आता है इसमें कि उनका मेंटेनेंस किस तरीके से हम उनको सेफली अपने पास होल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उन चीज़ों को अपने पास मेंटेन रखते हैं प्रॉपर, उनके मतलब प्रैक्टिकली हम उनको यूज़ करके देखते हैं, और ताकि वो आने वाली टाइम के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर मान लो कुछ भी इंसिडेंट हो गया, हमने तुमको प्रोवाइड करवा दिया लेकिन वो मिसफायर हो गया या फिर चला नहीं, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य यही है कि उनको होल्ड करना। लेकिन हमारा एक इंसिडेंट हुआ था उस समय, तो उस समय क्या हुआ था कि सीआईडी पुलगांव में एक गोडाउन था। गोडाउन में ऐसे समर्स का टाइम था, तो हीट ज़्यादा होती थी उनके अंदर, एमुनेशन में हीट ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण उसमें ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद वो उसका जितना भी आसपास का एरिया था सब मेनली उसने कवर कर लिया था हीट से। तो उसमें काफ़ी इंजरीज भी हुई थी, काफ़ी सोल्जर्स अपने शहीद भी हो गए थे। तो एक मैंने स्टोरी वो सुनी थी उनसे कि आपने उस चीज़ों को कैसे हैंडल किया, तो उस समय काफ़ी अफरा तफरी हो जाती है लोगों की। लेकिन उस समय जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी उन लोगों की, जिससे कि वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर पाए और जो काफ़ी जाने बचाएं। और उसके बाद उन्होंने उस जगह को अच्छे से रिनोवेशन करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दोबारा से बनाया, और उसको और अच्छे से इतनी बेटर फैसिलिटी दे सकते थे, उन्होंने अपनी बेटर फैसिलिटी दी। सर जैसे आप कभी और मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत सिख रेजिमेंट में हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने उसकी एक स्टोरी सुनी थी। उसने बताया था मेरे को कि यार मेरे को अभी से 5 साल हुए हैं, मैं अभी अपने बॉर्डर पे जॉब करने गया था, तो उनको टास्क मिला था कि तुमको रैकी करनी है अपने एरिया की।
तो रैकी में उनका ये था कि हमको रैकी करना है तो मिलिटेंट्स को देखना है कि मिलिटेंट्स कहाँ कहाँ छिपे हैं और क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एज अ बॉर्डर लाइन्स पे। तो वो लोग उनका ग्रुप्स था, टीम्स थी, टीम्स कम्युनिकेट करती थी आपस में। तो वो लोग गए अपने बॉर्डर एरिया के पास रैकी करने के लिए। तो उन्होंने पहले तो देखा कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन जब उन्होंने वापस आ रहे थे लौटते समय तो उनका मिलिटेंट से इंसिडेंटली सामना हो गया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि मिलिटेंट्स की फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, लेकिन उनको रास्ता कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि एक साइड से कुछ एक्टिविटीज होती हैं कि आर्मी को भी पता होता है, उनको भी पता होता है, लेकिन वो एक्टिविटी सबके सामने नहीं आ पाती। तो उनको ये पता था कि ये रास्ता हमारे लिए सेफ नहीं है, लेकिन वो उनका सामना करते हुए उसी रास्ते से वो गए। जाने के बाद जो उनके जो मिलिटेंट्स थे उनको भी उन्होंने शूट आउट किया, और लेकिन उस समय उनके एक रेशियोज थे और एक ऑफिसर्स थे, वो शहीद हो गए थे। उस समय ना ही उनके पास एमुनिशन बचा, ना ही कुछ और बचा था। तो फिर भी वो मेरा दोस्त था, फिर उन्होंने कहा ऐसी ऐसी इंसिडेंट है कि हाँ यार प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे से उनको मिलिटेंट्स को जवाब दिया और अपने मिलिटेंट्स को उधर अपने सोल्जर्स को बचाया भी और मिलिटेंट्स को डेड भी खत्म भी कर। सर जैसे आर्मी में जाने के बाद लाइफ के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक आर्मी की लाइफ, एक पर्सनल लाइफ। तो उसके बीच में आपने बैलेंस कैसे बनाया? अगर हम आर्मी लाइफ को एज अ सिविल पर्सन की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस है कि आप एक सिविल पर्सन को एज अ आर्मी पर्सन ट्रीट नहीं कर सकते। आर्मी पर्सन के अंदर इतनी क्वालिटीज, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि वो सिविल ओपिनियंस को बिल्कुल इजीली हैंडल कर सकता है। हैंडल इन द सेंस कि ये नहीं कि आर्गुमेंट्स करे, नहीं, एज अ रिस्पेक्टफुल किस तरह से उसको ट्रीट करना है,